नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल और आप सभी को बुद्ध संस्थान पर स्वागत हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? तो हम इस रेलवे की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने क्या जी वो टॉपिक जो चल रहा था ट्रेन वाला चल रहा। रेलगाड़ी को शुरू किया था और रेलगाड़ी के हमने 3 लेक्चर अब तक कंप्लीट कर लिए। तो रेलगाड़ी के बचे हुए सवालों को करेंगे। उम्मीद ये करेंगे कि आज खत्म हो जाए, नहीं तो कल की क्लास में पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। यानी कि कल हम दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। कौन सा जी? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम स्पीड यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, चाल, समय और दूरी। ठीक है, ये हम कर देंगे फिर स्टार्ट, क्योंकि ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे सामने ये जो चैप्टर है, देखो ये वाला तो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, ये वाला रेलगाड़ी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, समय, चाल और दूरी को। ठीक है, आप कंटिन्यू देखते रहें। और जो स्टूडेंटों ने स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी, यानी कि जब हमने रेलगाड़ी स्टार्ट किया था वो क्लास नहीं देखी, तो पहले उसको जरूर देखें जाके। ऐसा नहीं है कि बीच में से क्लास करने लगो तो मेरे भाई वो इंटरेस्ट नहीं आने का सवालों को करने का। पहले आप तरीके से पहले पढ़ाई करें, स्टार्टिंग से पढ़ाई करें। यानी कि कोई भी चैप्टर शुरुआत करें, अगर आप पहले पढ़े हुए मैथ है तो कोई समस्या नहीं है। अगर पहले पढ़े हुए नहीं हो तो आपको क्या करना है जी? करना ही करना। आपको क्या जी? करना ही करना। अगर आप पहले पढ़े हुए नहीं हो तो आपको स्टार्टिंग करनी है जी चैप्टर से, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ। कंटिन्यू आप पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आने की, ना कोई समस्या आएगी मेरे भाई। कहाँ तक हो गए थे? सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जी आगे के सवालों की तरफ। देखिए, 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 क्वेश्चन कहाँ तक होते थे? 82 क्वेश्चन हो चुके थे, 82। 82वां हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 82 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके थे। 82 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इसमें टोटल सवाल कितने हैं मेरे भाई? मैं देख लेता हूँ सीट में। टोटल है जी 113 सवाल। 113 सवाल है मेरे भाई। उम्मीद ये है कि हो सकता है आज पूरे हो जाए, नहीं उम्मीद नहीं है, ठीक है, क्योंकि 30 से ज्यादा सवाल बैठेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 83, 83। 83 में क्या सवाल को देखें, 83 में क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 पर आइए। सवाल में क्या? 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। रेलगाड़ी बी द्वारा रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि हमें पूछा जी समय कितना लगेगा, तो समय बराबर किसके होगा? भी होगा दूरी बटे 4। यानी कि समय की बात कर रहा, समय की बात कर रहा। तो अगर हम समय की बात करें तो समय कितना हो जाएगा? वो है जी दूरी बटे 4। यानी कि दूरी बटे चाल के होता। अब समझे हम, दूरी कितनी है? जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे तो वो एक दूसरे की लंबाई के बराबर चलेंगे। 120 और 130 कितना हो जाएगा जी? 250। 250 मीटर चलेंगे कितने समय में? एक विपरीत दिशा। तो जब चाल विपरीत होती है, चालें जुड़ जाएंगी, 20 और 30 50, 50 मीटर पर सेकेंड। अब इससे काट देंगे 50 से 5, यानी कि 5 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। 5 सेकंड में मेरे भाई क्या कर लेंगे जी? वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो ये सवाल रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए, 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए जी, 83 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 पर आए। ये कह रहा है जी 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 32 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 की चाल से गतिमान विपरीत दिशा में मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे? एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या करेंगे मेरे भाई? दूरी बटे चाल। ध्यान से समझो, समय बराबर क्या होगा? वो होगा जी दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 132 और 108 जोड़ देंगे, 8 दो 10 और 10, और ये हो गया 4 और ये हो गया 240। चाल विपरीत दिशा में, तो 32 और 40 को जोड़ दो, 32 और 40 72 किलोमीटर प्रति आवर है। 5/18 से हम गुणा कर लेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि 2 से ये 12, यानी कि 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे जी। 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। बस सुनवाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए। कौन सा किया अभी? क्वेश्चन 83। क्वेश्चन नंबर 84 पर आए। क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर देखिए 84 में क्या? देखिए, जब दो रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को, यानी कि अब की बार व्यक्ति को पार कर रही है, तो 15 सेकंड लेती है तेज रेलगाड़ी की चाल बतानी है। यानी कि दूरी पूछा, तो दूरी बराबर क्या होगा जी? चाल गुणा समय।
जब तेज चलने वाली गाड़ी जो है धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो उस कंडीशन में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी कि ये आ जाएगा डी किसकी आएगी, तेज चलने वाली तेज गाड़ी की लंबाई, तेज गाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी। वो क्या जी विपरीत दिशा में चल रही है कि 40 और 32 72 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकेंड, 15 सेकंड लेता पार करने, 15 ये भाई 9 8 72 दूनी 18 उसे अरे 18 18 चौक 72 5 चौक 20 यानी कि 15 दूनी 30 यानी कि 300 मीटर क्या आएगी जी उस तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 85 पर क्वेश्चन नंबर 85 और देखिए 85 क्या कह रहा, ये देखो दो रेलगाड़ियां एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी विपरीत दिशा में आती हुई 7.5 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई, एक दूसरे को पार कर गई। तो दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त गति क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त गति ऐसा समझो भाई, दो रेलगाड़ी थी एक इधर से आ रही थी और दूसरी इधर से आ रही थी। इधर की जो चाल है वो है जी 153 मीटर और इधर की जो चाल मतलब दूरी है वो 127 मीटर। वो एक दूसरे को कितने जी 7.2 सेकंड में पार कर जाती। तो चाल पूछ रहा, तो चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय, यानी कि दूरी कितनी, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई के योग को जोड़ो, 7 3 10 5 8 2 7 और 1 8 यानी कि 200। हाँ जी 7.2 सेकंड ये हो जाएगा जी 18/5, 18/5। अब यहाँ पर बात समझो, ये पॉइंट हटाएंगे जीरो यानी कि 18 चौक 72 4 7 28 705 से काटेंगे जी 14 बार यानी कि 140 किलोमीटर प्रति आवर। 140 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी जी दोनों की संयुक्त चाल निकल कर आएगी, यानी कि जो हमारी रिलेटिव स्पीड है वो निकल कर आएगी 140 किलोमीटर। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है जी देखिए, दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 क्रम से एक तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में समय बराबर दूरी, यानी कि दूरी क्या जी दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई के योग के 210 और 250 ये हो जाएगा 460 मीटर। चाल दिशा क्या विपरीत जोड़ देंगे 130 यानी कि 240 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। अब देखो जीरो से जीरो भाई 6 से काटेंगे 4 और 6 6 तिया 18 अगर हम काटेंगे तो पॉइंट वन में ही आएगा भाई। ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 200 और काट लेता हूँ 2 और 23 यानी कि 23 3 69 और 5 2 9 कितना निकल कर आएगा 6.9 सेकंड। 6.9 सेकंड क्या हो जाएगा जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, यानी कि दोनों रेलगाड़ियां जो हैं वो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर देंगी, वो कर देंगे जी कितने 6.9 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87 पर, क्वेश्चन नंबर 87 देखें, विपरीत दिशाओं में आ रही दो रेलगाड़ियां एक की लंबाई इतने मीटर दूसरे की इतनी 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती है प्रत्येक घंटे, दो रेलगाड़ियों की संयुक्त यानी कि दोनों की संयुक्त चाल बतानी है, यानी कि रिलेटिव स्पीड बतानी है, रिलेटिव स्पीड कितनी निकल कर आएगी। अब यहाँ पर देखो समय यानी कि चाल बराबर हम निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, दूरी है जी 144.5 और ये जी 165.5 के बटे कितना जी 9.3 सेकंड ला, भाई समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों को जोड़ो 10 पॉइंट 5 4 9 और 1 10 6 4 10 और 1 11 और 1 3 310 और बटे कितना नहीं 9.3। अब किसकी बात चल रही किलोमीटर प्रति आवर की, किलोमीटर प्रति आवर की बता हो जाएगा 310/9.3 18/5 से गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति आवर में बता। ध्यान से समझो ये पॉइंट हटाएंगे जीरो इधर, अब 31 थी 31 से 10 31 से 3 और ये कितना आएगा 5 3 15 यानी कि 3 से 6 5 से 2 ये कहना 6 दूनी 12 12 यानी कि 120 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी वो चाल निकल 120 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई दोनों की संयुक्त चाल निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर 88 पर, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है यहाँ पर आइए जी, क्वेश्चन नंबर 88 पर, पटना से एक रेलगाड़ी 5 पूर्वाह्न पर छूटती है और 9 पूर्वाह्न पर भोपाल पहुंचती है, दूसरी रेलगाड़ी 6:30 बजे पूर्वाह्न पर पहुंचती है और 10 पूर्वाह्न पर पटना पहुंच जाए, दोनों रेलगाड़ी किस समय मिलती है, ऐसा ध्यान। एक रेलगाड़ी थी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछ, देखें
पटना से एक रेलगाड़ी 5 5 AM पर चलती है और जी 9 AM पर पहुंच। रेलगाड़ी 6:30 AM पर पहुंचती, यानी कि समय कितना लगा? 5 से 5 AM, 12 घंटे, 12 और 4 16 घंटे का। दूसरी वो कह रहा है 6 पूर्वा, यानी कि 6 AM पर चली, 6:30 AM पर अब पहुंच गई जी 10 AM पर। यही तो कह रहा ना कि सुबह के 6:30 बजे चली, सुबह के 6:30 बजे चली और कितने बजे पहुंच गई जी वो वहां पर पहुंच गई। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या तो नहीं? ये बताएं। ठीक। 5 AM पर चलिए, 9 AM पर एम 5 4 9 घंटे बात कर रहा। पहलू कितना है? 4 घंटे। रेलगाड़ी कितनी चली? 6:30 पर, 10 बजे। कितना निकल कर आया? ये निकल कर आया जी 3:30, 3:30, 3:30 निकल कर। पहले ये समझो ये कितना समय ले रहा है? 4। दोनों रेलगाड़ियां किस समय एक दूसरे से मिले? रेलगाड़ियां किस समय एक दूसरे, या तो चाल देख ली, चाल लेनी पड़ेगी। घंटे ले रही है, एक 3.5 घंटे ले रही है। इसका एक डायरेक्ट भी लगा देते हैं इसको, इसको भाई डायरेक्ट भी लगा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट कैसे लगा कर ले। क्या होता 2+T2 आएगा 4, आएगा 3.5, 7/2 आएगा, आएगा 28 56 आएगा, 15 3 45 40 40 40 6 11/, आएगा 3 11 चौक 44 मिनट, घंटे 44 मिनट अगर मैं क्योंकि इसे देखिए, इसे 4 घंटे में कोई निश्चित दूरी तय कर लाता है, ऐसा कर घंटे में कितनी तय करेगा? 1 4 घंटे। अब ये कितना जी 5 से 6:30 बजे चल, यानी कि 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में उसने तय की होगी, यानी कि 3/2 घंटे में देख 4 × 3 कितना आ जाएगा? 3/8। तो शेष दूरी 5/8 को दोनों मिलकर तय कर, 5/8 ये बचा T1 T2 और T1+T2, यानी कि 4 का 7.5 आएगा 15/, तो 2 कट गया। फिर कितना आएगा जी 5/8, 4 × 7/15। तो हल करेंगे तो 5 से 3 और 4 से, ये कितना आएगा 7/6। अब हम बराबर कर लें, 6 × 6 1/6, यानी कि 1 घंटा ना जी 10 मिनट लगे। 1 घंटा 10 मिनट किस में लेंगे हम? समय लेंगे 6:30 बजे। 1 घंटा 10 मिनट हम यहाँ, 1 घंटा 10 मिनट, 7:40 पर है जी, है 7:40 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल 7:40।
अब ऐसा करते हैं, वैसे आप, हाँ तो ये बराबर समय पर चलते, अगर बराबर समय पर चलते तो हम टी प्लस टी टू लगा देते, समय बराबर था, हमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं था, प्लस टी टू दिक्कत ही नहीं, अगर समय बराबर होता, समय समान समान से चलते तो प्लस टी टू कर देते हम, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यहाँ पर ये बराबर समय से, बराबर समय की बात ही नहीं है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना है, एक दूसरे को मिलने में लगा, एक दूसरे में लगा समय, लगा समय कहेंगे तो ये कितना आ जाए टी, और टी वन प्लस टी टू, जब समय समान, यानी कि जब समय समान समय से, सबकी बात, तो समान समय से यहाँ पर सब, पहली जो रेलगाड़ी है टी, यानी कि पटना से एक रेलगाड़ी, यानी कि टी वन जो है 5 AM से चलती और AM पर पहुंच, यानी कि यहाँ पर टाइम कितना लगा जी, पर जो टाइम लगा, लगे जी 4 घंटे। एक दूसरी रेलगाड़ी है टी, 6:30 बजे चलती, 6:30 बजे पहुंच जाती है वो 10 AM, यहाँ पर टी टू कितना लगा जी, वो लगा जी 3:30, ठीक। अब मेरी बात समझे, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर समय समान नहीं है, एक चल रहा 5 AM पर, एक बच्चा चल रहा 6:30 AM पर। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 4 घंटे में वो निश्चित दूरी तय कर लेता है, ये मान के चलो 4 घंटे में, 1 घंटे में कितनी तय करेगा जी, 4 घंटे। अब दोनों के समय को बराबर लेकर आओ, ये 5 AM पर, ये 6:30 AM से लेकर यहाँ तक समय कैसे बराबर होंगे, यानी कि डेढ़ डेढ़ घंटे वो ज़्यादा चला, 1.5 घंटे पहले चला, तो 1.5 घंटे बाद 6:30 पर दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटे जाएगा 3/8, 3/8 दूरी तब तक तय हो चुकी। अब शेष कितनी बची थी, शेष बची 5/8। अब एक दूसरे को मिलने में लगा समय, यहाँ पर आइए, शेष कितना जी 5/8, 5/8, और टी वन कितना जी, टी है 4, आज 7/2, और ये कितना, दोनों को जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 7 15/2, 2 से 2, 4 दूनी 5 तिया 15, यानी कि कितना निकल कर आया 7/6, यानी कि 6 सही 1/, जाएगा 1 सही 1/6 घंटे, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा। जब 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा, अब दोनों कहाँ खड़े थे जी, दोनों खड़े थे यहाँ पर, 1.5 घंटे बाद, यानी कि 6:30, जी 1 घंटा 10 मिनट, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7:40 एम पर, एक दूसरे से वो मिल जाए, बात सुन में आई ना, ये हुआ, तो एक दूसरे, क्वेश्चन नंबर 89 पर आए, 89, क्वेश्चन नंबर 89 पर आओ जी, 89 क्या कह रहा, ध्यान, ये कह रहा है सुबह 8 बजे एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से यात्रा शुरू, 1 घंटे के बाद एक और रेलगाड़ी बी से ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति, यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर है तो वे एक इस समय एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी कि एक दूसरे को कब पार करेंगे, यानी कि दो द्वारा चली जाए 8 बजे वाला 1 घंटे से मान के चलो, ए से बी की ओर, यानी कि ए है क्या जी बी, और बी 2, ये सुबह 8 AM पर चलता, ये 9 AM 9 AM, समझो 8 बजे वो करे, 1 घंटे के बाद एक और रेलगाड़ी स्टेशन बी 8 AM पर, ये 9 AM पर चली, अगर मैं कहूँ ये 9 बजे तक कितना, पहले वाले की जो चाल थी, चाल कितनी, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, घर की जो चाल थी, चाल से चल 50 किलोमीटर, अब यहाँ पर आइए जी, ये कितना हो गया, ये 40 के हिसाब से, तो ये घंटे में 40 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेकर वहां तक की, 40 घटाएंगे अब कितनी,
दोनों 9 बजे, तो तब 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा, बराबर दूरी बटे 4, सापेक्ष चाल 40 और 50 90, यानी कि 9 बजे पर वो दोनों खड़े थे और 2 घंटे इसमें ऐड कर देते हैं, क्या जी 11 AM, 11 AM पर वो एक दूसरे को पार कर देंगे। 11 AM क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर निकल, 11 AM क्या निकल कर आएगा जी, हमारी करेक्ट वैल्यू निकल कर, करेक्ट आंसर हमारा 11 AM नंबर। तो 50 मीटर 100 गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती, दोनों रेलगाड़ियों की गति का योग बताना, यानी कि सापेक्ष चाल बताने, दोनों की रेलगाड़ियों की गति का योग क्या निकल कर आएगा, ये देखिए यहाँ पर समझे ये कितना निकल कर आएगा जी, चाल बताना यानी कि प्रति घंटा रेलगाड़ियों की गति का योग, यानी कि चाल बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी कितनी है जी 150 मीटर और ये कितना है जी 130 मीटर, बट ये कितना आ जाएगा 7.2 सेकंड और गुणा 18/5 से हम गुणा करें, किलोमीटर प्रति आवर में आंसर दे रखे 08 280 तो बटे 7.2, ठीक है। अब यहाँ पर आइए ये पॉइंट हटाएंगे 0, 18 से 10, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 1 0 से 2 से काटेंगे 140, 140 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल कर आए जी, वो स्पीड निकल कर आई, 140 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो स्पीड निकल कर आई 140 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल कर स्पीड निकल गए। क्वेश्चन नंबर 91 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 91, देखिए एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए तक वापस आती है, दोनों ओर की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था कि एवरेज स्पीड कैसे निकाल, मैंने बताया था इस तरीके से, ये कोई ए और बी दो बिंदु हैं, ऐसे समझ लीजिए ये ए और बी दो बिंदु हैं, अगर जा रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आ रहे हैं किस चाल से जी, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड किसके बराबर होता, एवरेज स्पीड की मैंने आपसे बात कही थी क्या जी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर कहा था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसके बराबर जी 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर समझो एवरेज स्पीड किसके बराबर है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 ये कितना जी x की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यह जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का योग 50 निकल कर आया 50। अब समझे भाई ये हो जाएगा 0 से 0, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई, वो एवरेज निकल कर आई, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो एवरेज स्पीड निकल, बस में आई। ये आ गई जी हमारी औसत चाल। क्वेश्चन नंबर 92 पर आए, 92, क्वेश्चन नंबर 92 पर आइए, 92 यहाँ पर आए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे की यात्रा करती, 10 घंटे के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है, औसत चाल, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे जी, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि है जी एवरेज स्पीड किसके बराबर है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी जी यहाँ पर समझो, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे, 6 तिया 18, 180 किलोमीटर वहां चली, 45 की चाल से 4 घंटे, 180 किलोमीटर यहाँ चली, टोटल कितना जी 6 और 4 10 घंटे लगे, 360 किलोमीटर इतने समय में, नीचे 10 है तो 10 से 1 काट देंगे, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, स्पीड निकल कर आई, एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आई जी 36 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर 93 पर, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए 93 में क्या है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करती है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, पहले तो ये समझो 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर जाने के बाद 600 था, 600 को भाग करो 75, 75 बार, यानी कि ये हो जाएगा 75 150, यानी कि हो जाएगा 15 चौका 60,
यानी कि 8 बार वो रुकती, 8 बार रुकती है। जब 8 बार रुकी तो यहां से समझो 8 बार वो चलती, 1 2 3 पिछहत्तर पिछहत्तर टुकड़े, यानी कि वो 8 बार, 8 बार में पहुंच जाएगी। यानी कि रुकी कितनी होगी, 7 बार वो रुकी होगी, 7 बार रुकी, क्योंकि 8वीं बार तो वो पहुंच गई होगी। 7 × 21 यानी कि 21 मिनट के लिए तो वो रुकी। वो क्या कह रहा, तो फिर वो क्या कह रहा जी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो कितना समय लगेगा। तो 100 किलोमीटर, समय की बात चल रही है, समय की, ध्यान से समझो, समय की बात चल रही है जी। देखो, इस वाले सवाल को कैसे करेंगे जी, कितना समय लगेगा, यहाँ पर आइए, ये देखें 21 मिनट है। अब क्या करें, 600 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस गाड़ी को कितना समय लगेगा, समय की बात चल रही है, समय। तो भाई 600 समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना दी, 600 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि यह कितना हो गया, 6 घंटे हो गए, यानी कि 360 मिनट तो ये हुई, 360 मिनट लगी, और 21 मिनट वो, तो जोड़ दो जी, कितना आ गया जी, 381 मिनट हमारा करेक्ट आंसर। 381 मिनट क्या निकल कर आया जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल। क्वेश्चन नंबर 94 पर आए, क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, ये कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 30 मिनट करने के लिए तो रेलगाड़ी को किस चाल से चलना होगा। पहले 42 की चाल से चल रहे थे, 35 मिनट में चलना, तो 42 की चाल से ज़्यादा से ही चलना पड़े, सारी चाल ज़्यादा। अब देखें, समय की बात चल रही, किस चाल से चलना होगा, तो भाई डिस्टेंस तो इक्वल है, यानी कि चली गई दूरी समान आएगी, डिस्टेंस क्या आएगी, वो इक्वल निकल कर आएगी। तो भाई समय बराबर दूरी चाल गुणा समय, ये हो जाएगा S2 गुणा T2। S1 कितना जी, चाल कितनी निकल कर आई, 42 किलोमीटर प्रति आवर,
और समय कितना निकल कर आया जी 45 मिनट। S2 कितना जी, वो है जी S2 हमें निकालना, अब की बार 45 मिनट लगा, यहाँ 35 मिनट लगा। अब इसको हल कर लें, ये कितना आ जाएगा 5 से 9, 5 से 7, 7 छिंग 42, तो 9 छिक्का कितना आएगा 54। 54 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल कर आई S2। 54 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल कर आई 54 किलोमीटर। 95 पर आए, क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर समझे। 95 पे क्या करेंगे, देख 95 यह जी एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर। रेलगाड़ी को रुकने का औसत समय बताओ। पहले चल रही थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल हो जाती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कमी कितने की हुई, 9 की हुई, किस पर जी 45, यानी कि 9/45, इतने घंटे वो रुकती है। तो मिनट में बदल दीजिए, हो जाएगा 12, यानी कि 12 मिनट वो रुकती है। 12 मिनट एक घंटे में वो पूरी तरीके से रुकती है। पहले चलती 45 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर होगी 36, 45 से हम गए 36 पर, यानी कि 9 की कमी हुई 45 पर, गुणा कितना जी, तो कितना हो गया जी 12 मिनट वो रुकती है। क्वेश्चन नंबर 96 पर है 96। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और वापसी की 3/4 यात्रा, वापसी की 3/4 यात्रा पिछली गति की गति से तय करती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर जी क्या होता, कुल दूरी बटे कुल समय। अब मेरी बात समझो, कुल दूरी यानी कि 100 किलोमीटर तो वो चलती है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर पहले चली, फिर 100 का 3/4, 4 से 25, यानी कि 75। 75 किलोमीटर वो और चलती है। 75 किलोमीटर किस समय, समय कैसा आएगा, 100 किलोमीटर जो चली थी वो किस चाल से चली, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और प्लस बाकी का 75 किलोमीटर जो है वो किस चाल से जी, पिछली गति की गति से ही तय करती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर समझे, ये कितना आएगा 175 किलोमीटर निकल। अब क्या करेंगे, 20 से 5, 20 से 4, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 5 से 15 और 5 से काटेंगे 16, ये निकल कर आए। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी, 16 किलोमीटर निकल कर आएगा दोनों का एलसीएम। ये कितना आएगा, 4 चौक 16, यानी कि 5 चौक 20, 20 प्लस का 15, 175 गुणा 16, ये हो गया जी कितना 35। 35 अब हल कर लीजिए इसको, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यानी कि 5 से 5, 16 पंजे 80, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई, एवरेज स्पीड। और वापसी की 3/4 यात्रा, 3/4 तो 75 ही निकल कर आएगी मेरे भाई। गलत तो नहीं आ सकता भाई, क्या करें फिर, ठीक किया। वापसी, वापसी की 4 गति, 4 गति, गति से क्या करता, बात नहीं करता गति। वापसी की यात्रा वो 3/4 की गति। अस्सी किलोमीटर बटे 4 यात्रा पिछले, 80 का काटेंगे 20, मेरा एवरेज, एवरेज समान है, बराबर होएगा x/(x+y) के बराबर आएगा, ठीक है। अब 2x/(x+y) यानी कि 2 गुणा x की जगह कितना जी 80, y की जगह 60, बटे दोनों को जोड़ेंगे 140 निकल कर। अब देखिए ये कितना होगा, 0 से 0, 2 से 3 और 2 से 7, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48, 480/7, ये हो जाएगा 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 6 हो गया, 7 8 56,
सात छः 42, 6 बजे, 7 8 56, यानी कि 7 5 35 और 7 7 49, 5.7, तो कौन सा रखें जी? 68 लगभग में देखा जाए तो 6 के आसपास है, 68.6 ये वाली हम लगा दें, 68.6 किलोमीटर प्रति आवर, 68.6 किलोमीटर प्रति आवर हम लगा देंगे, ठीक है, 68.6 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि 0.57 है तो हम कर देंगे यहाँ पर 6 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 97 पर, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या निकल कर आया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एक रेलगाड़ी 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। यहाँ पर समझे, ये कह रहे हैं रेलगाड़ी 155 की प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की औसत पूरी तो समान है भाई, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड और दूसरी रेलगाड़ी इतने मीटर में 18 सेकंड में पार करती है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, चाल की तो आवश्यकता है ही नहीं, यानी कि एवरेज स्पीड हमें निकालनी, यानी कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कितना जी? 155 मीटर, 195 कुल दूरी, कुल समय कितना आया? 16 सेकंड प्लस 18 सेकंड, 16 सेकंड प्लस 18 सेकंड, ये कितना? 5 और 5 10, 9 5 14 और 1 15, 2 और 1 350, ये आ गया मीटर। और ये कितना आएगा? 18, 8 6 14 और ये 334 सेकंड आया। अब ये 350 बटे, अब किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो 18 बटे 5 से गुणा कर, तो भाई 5 से काटेंगे, 5 7 35, ठीक है। अगर मैं इसको हल करूँ, 2 से 17, 2 से काटता हूँ जी 35, कुल दूरी बटे कुल समय, रेलगाड़ी की औसत चाल निकालेंगे, 35 × 18, तो ये तो नहीं जा रहा, लगभग 35। कोई ऑप्शन है ऐसा, कोई आंसर निकल कर आ रहा क्या भाई? गड़बड़ तो नहीं कर रहा? यानी कि दूरी क्या निकल कर आएगी? ट्रेन अपनी लंबाई भी चलेगी और दूसरे की लंबाई भी चलेगी। अगर एक रेलगाड़ी 155 मीटर लंबे प्लेट 16 और 195 मीटर लंबे प्लेट को 18 सेकंड, तो रेलगाड़ी की औसत चाल पूछ, हाल में देख भाई, 16 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चल रही है? 155 मीटर लंबे प्लेट, प्लस ट्रेन ने अपनी लंबाई भी चली होगी, और 18 सेकंड में ट्रेन कितनी चल रही है? 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन अपनी लंबाई, तो वास्तव में ट्रेन 2 सेकंड में कितनी चली? दोनों का अंतर जो 9 में से 5 के 4, यानी कि 1 सेकंड में ट्रेन कितनी चल रही है जी? यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर। जब 20 मीटर चली, अब देखो वास्तव में फिर ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई या तो यहाँ से देख लें, 16 सेकंड में ट्रेन कितनी चलेगी? 16 दूनी 32, 320 मीटर चलेगी, जिसमें कि क्या जी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 155। हम करते हैं, 10 में से 5 गए 5 और 5 12, 11 में से 5 गए 6, यानी कि 165 बचा। यानी कि ये कह सकूँ फिर 18 सेकंड में कितना चलेगी? ऐसे ही गुणा कर देता हूँ सीधा, 18 दूनी 36, 360 मीटर। यानी कि पहले जो चल रहे थे, पहले चल रही थी वो 320 मीटर, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर किसके जी? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समझे टोटल डिस्टेंस कितनी है?
टोटल डिस्टेंस कितनी है जी, वो चली थी पहले 320 मीटर और जी 360 मीटर, बटे समय कितना निकल कर आया, समय आया जी, पहले लिखा जी 16 सेकंड और अब की बार जी 18 सेकंड, ये निकल कर। अब यहाँ पर समझो भाई, 0 6 और 2 8, 4 2 6, ये आ गया जी कितना, ये हो गया 34, यानी कि मीटर पर सेकंड। ये कितना जी मीटर और ये कितना जी सेकंड। अब समझो 18/5 से गुणा कर लो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के। 17 चौक 68, 17 दूनी 34, 5 अट्ठे 40, 2 से 9 तो 9 अट्ठे 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, उसकी एवरेज स्पीड निकल कर आई। उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आई जी, वो 72 किलोमीटर प्रति आवर निकल। समझ में आई क्या बात, एक बार बताएं, चीजें समझ आए, क्लियर हैं क्या, बताइए जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं क्या, बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 पर आए, क्वेश्चन नंबर 98 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, देखिए जी 98, 98 है, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगले 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी। किलोमीटर प्रति आवर में एस समझो, औसत चाल, औसत चाल बराबर हम क्या करेंगे जी, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। कुल दूरी कितनी है जी, यहाँ पर आइए, कुल दूरी 240, यानी कि 1 किलोमीटर पहले फिर 1 किलोमीटर बाद। 1 किलोमीटर चला किससे जी, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, समय बराबर दूरी बटे, ये जो कुल दूरी बटे कुल समय जो लगा रहे हैं हम, क्या जी, तो समय बराबर मैंने आपको बताया था, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर समझे, यहाँ पर समझिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1 किलोमीटर और ये हो जाएगा 1/80 किलोमीटर प्रति आवर। अब समझे, ऊपर हो गया 2, ये हो गया जी 240, ये 1 और 8 या 24, ये हो गया जी 2/4/240। अब इसको हल कर लीजिए, 240 होकर पहुंच गया, यानी कि 2 × 240 बटे 4, 4 × 24, यानी कि 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, वो हमारी चाल थी। 120 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी औसत चाल निकल कर आई, 120 किलोमीटर प्रति आवर। 120 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई, हमारी औसत चाल निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए 99, क्वेश्चन नंबर 99 पर आए। अब देखिए, एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल, औसत चाल आपको बता, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होगा जी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है जी, वो कितनी है जी 40 किलोमीटर और कितना जी 30 किलोमीटर, समय दूरी बटे चाल, 40 किलोमीटर बटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये 40 दूनी ये 1 यानी कि 1/2 1/2 70/1, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई, एवरेज स्पीड निकल। तो मेरे भाई ये रही आज की क्लास, ठीक है, ये आज की क्लास रही मेरे भाई। ठीक, आज की क्लास ये रही जी, और इतने सवाल हमने करे। ये क्वेश्चन नंबर 100 जो, या आप लगा के देखना, कल की शुरुआत जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है, सवाल ही खत्म हो चुके, ठीक है। 99 तक पहुंचे, 99, अभी सवाल रहे हैं जी, कुछ सवाल बचे हुए हैं, ठीक है, सवाल बचे हुए हैं, अभी कुछ सवाल और है, 99 सवाल हो गए, यानी कि ये सीट कंप्लीट हुई। ये वाली जो सीट है मेरे भाई, ये वाली जो पीडीएफ है ये कंप्लीट हुई, पीडीएफ कंप्लीट, ठीक है। अब आगे के सवाल जो इसके आगे के लगेंगे तो उनको कराएंगे, तो कराएंगे। 13 सवाल, 14 सवाल और बचे हुए हैं, 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और है मेरे भाई, उनको और कराएंगे, 14 क्वेश्चन और बचे, ठीक है, 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको और करेंगे।
तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।